आप लोग कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और आप भर्ती परीक्षाओं के अपडेट के लिए हमसे जुड़े हैं और हम तैयारी भी करवाते हैं, आपको पता होनी चाहिए। और आप तैयारी करना चाहते हो भर्ती परीक्षाओं की तो भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप विजिट कर सकते हो और न्यू अपडेट के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी लेकर आए हैं, वो भी जो विद्यार्थी बिजली विभाग में जाना चाहता है या जो विद्यार्थी ITI ट्रेड में बिजली विभाग से संबंधित कोई भी ट्रेड किया है तो उसके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है। आप थंबनेल में देख ही गए होंगे कि हम जानकारी क्या लेकर आए हैं और जो न्यूज़पेपर कटिंग याद रखें, इसके माध्यम से आपको पूरी जानकारी से अवगत कराते हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहें, पूरी जानकारी सही सटीक और ऑथेंटिक है। चिंता ना करें, भर्ती कब आएगी ये हम कह नहीं सकते, लेकिन वैकेंसी आएगी। पद खाली हैं, एक साथ सभी भर्ती को पूरा करे पदों को या तो वह धीरे धीरे सालों में पूरा करेगा, लेकिन पद खाली हैं। देखिएगा कैबिनेट बैठक में क्या निर्णय लिया गया, पूरी खबर बताते हैं। आप देख पा रहे होंगे जो संख्या है ये मामूली नहीं है। 49,263 नए नियमित पदों पर भर्ती होगी। याद रखें, मतलब आप समझ जाइएगा, मोटे मोटे तौर पे कह सकते हो 50,000 कह दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन 50,000 तो नहीं है। मतलब 49,263 इतने पदों पर जब एक साथ भर्ती आ जाएगी तो सोचिएगा क्या होगा। बिजली विभाग में खलबली मच जाएगी। बच्चे अधिकांश ITI करने लग जाएंगे कि अगली बार भर्ती फिर आएगी। तो मेरे ख्याल से इतने सारे पदों को एक साथ नहीं भरा जाएगा, धीरे धीरे पदों को भरा जाएगा। 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, ऐसे 10,000 तक हम मान सकते हैं। और अच्छी खासी हम कहते हैं अगर वैकेंसी दे रहे हैं 10,000 तो दीजिएगा हर बार। 10,000 10,000 करके आप धीरे धीरे भरते रहो। इससे क्या होगा, कर्मचारियों पर काम का लोड कम होगा। तो चलिए इस बैठक पर पूरी खबर समझते हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहें विद्यार्थियों, और आप हमारे न्यू अपडेट वाले प्लेलिस्ट में जाकर वेट करते रहेंगे तो जानकारी आपको मिलती रहेगी। कैबिनेट ने बिजली कंपनियों के लिए इन पदों पर दी मंजूरी, मतलब इतने पदों पर। हाल ही में कल परसों बैठक हुआ है कैबिनेट मंत्रियों का, मध्य प्रदेश के मंत्रियों का। याद रखें, थोड़ा मिनट रुक जाइएगा। हाँ चलिए, कोई बात नहीं, मिस्टेक होगा थोड़ा सा। तो बात हुई कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में। राज्य स्तरीय 35 लाख किसानों की सिंचाई जल कर किया माफ, मतलब 35 लाख किसानों की सिंचाई का जो जल कर था उसे माफ कर दिया गया सरकार द्वारा, जो अच्छी बात है। और हम इस भर्ती परीक्षा को अपडेट को लेकर चलते आगे बढ़ते रहते हैं। देखिएगा, प्रशासनिक संवाददाता भोपाल 9 जुलाई, लंबे समय से अधिकारियों कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे प्रदेश के सभी 6 बिजली कंपनियों को 49,263 नए अधिकारी कर्मचारी मिलेंगे। कैबिनेट ने बुधवार को बिजली कंपनियों के इन पदों की मंजूरी दी। मतलब बुधवार मतलब होता है कल, मतलब कल ही की बात ही थी बात, ठीक है। कल के तारीख में निर्णय लिया गया है। अब देखना होगा कि निर्णय सही होता है गलत होता है कि नहीं, वो बात की बात है। लेकिन मेरे ख्याल से पद पूरे भरे जाएंगे। वर्ष 2011 में बिजली कंपनियों की संगठनात्मक संरचना तय की गई थी, जिसमें महज कुल 28,035 से नियमित पदों को ही मंजूरी दी गई थी। ऐसे में बिजली कंपनियों में नियमित अधिकारियों कर्मचारियों की पूर्ति के लिए संविदा और आउटसोर्स का रास्ता अपनाया गया, लेकिन संविदा और आउटसोर्स के कर्मचारियों की जवाबदेही कम होने के कारण शिकायतों का दौर बढ़ गया, जिससे कि बिजली कंपनियों की क्वालिटी सर्विस पर इसका असर पड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि नियमित पदों 20,118 तो लाइनमैन के पदों पर ही भर्ती होगी। देख लीजिएगा, यहाँ पर हमने बताया 2011 में पदों का सृजन हुआ था और वहाँ पर बोला गया था, लेकिन आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी को रख लिया गया, भर्ती नहीं ली गई। अब भर्ती लेने का आसार है। आप देख पा 20,118 लाइनमैन के पद है भाई, सोचिएगा लाइनमैन के पद इतने 20,018। इसके अलावा 211 सहायक यंत्री, 1339 जूनियर इंजीनियर और 8,994 लाइन सहायक के पद शामिल हैं। दरअसल वर्ष 2011 में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 21 लाख थी, जो कि अब बढ़कर 1,77,00,000 तक पहुंच चुकी है। अब भाई
बिजली उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ रही है, तो क्या होगा, कर्मचारियों को भी लोड काम होगा, उनकी संख्या बढ़नी चाहिए। और हमने इसके पहले एक वीडियो और बनाया था बिजली विभाग खुद चाहता है कि हम अपना बिजली थाना बनाएं, मतलब बिजली विभाग कहता है मेरा खुद का पुलिस होगा। इस बारे में भी उन्होंने नोटिस जारी किया था या न्यूज़पेपर में कटिंग आया था, हम न्यूज़पेपर कटिंग आपको बताया था, आप जाके देख सकते हो। तो पुलिस थाना की भर्ती होगी, वो भी बिजली थाना बनाए जाएंगे। किस प्रकार के कर्मचारी होंगे, कितने कर्मचारी होंगे, किस स्तर पे बनेगा, ये सब हमने बताया है, पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। 2011 में इनका 90 लाख थे, अभी तो भाई 1,77,00,000 तक पहुंच चुकी है। वहीं क्षमताओं भी लगभग दोगुनी हो गई है। वहीं नियमित पदों की संख्या लगातार कम हो रही है। वर्ष 2025 में नियमित पद कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों की संख्या लगभग 16,000 तक सीमित रह। देखिएगा, नियमित कर्मचारी जब 16,000 होंगे, बाकी जो संविदा कर्मचारी हैं और आपके आउटसोर्स कर्मचारी हैं, तो संविदा कर्मचारी क्या होते हैं भाई, उनकी बदौलत काम नहीं हो सकता, तो आपको भाई नियमित चाहिए। तो नियमित कर्मचारी केवल 16,000 है। देखिएगा 16,000 पूरे मध्य प्रदेश में, तो कैसे काम बनेगा। मौजूदा समय में बिजली कंपनियों में कार्यरत संविदा और आउटसोर्स वाले कर्मचारियों की सेवा अवधि पूरा होने तक भी कार्यरत रहेंगे, इसके बाद वो हट जाएंगे। इन पदों के रिक्त होने पर नियमित पदों की गणना कर लगातार भर्ती का सिलसिला चलेगा, मतलब भर्ती परीक्षा लगातार होती रहेगी, फिर होती रहेगी। के निर्णय के तहत बिजली कंपनियों में 17,620 अनुपयोगी पद समाप्त होंगे, मतलब 17,620 जो पद काम के नहीं है उन्हें हटा दिया जाएगा। इतने पद कोई मामूली बात के नहीं, देखिएगा 17,620। वहीं 5,650 पदों का डाइंग टेंडर घोषित किया गया है, यानी ये पद भी समाप्त होंगे। नए पदों के भरने के लिए ऊर्जा विभाग को अधिकृत किया गया है। नए नए पद सृजन किए जाएंगे और नए पदों का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। कि देखिएगा इस खबर में बताते हैं क्या है अपने पास। कैबिनेट ने प्रदेश के सभी किसानों की सिंचाई जलकर, यह मेरे ख्याल से सिंचाई वाला है, तो सिंचाई वाला नहीं बताएंगे। हाँ, यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं याद रखें, वो हम लेके चले थे 49,263 नए नियमित पदों पर होगी भर्ती। और जल्द हम उम्मीद करेंगे मध्य प्रदेश सरकार से, ऊर्जा विभाग से और ऊर्जा मंत्री से कि आप लोग बिल्कुल सपाट काम करें, हर बच्चे को रोजगार मिले और सुविधाएं भी अभाव ना हो हमारे भारत मध्य प्रदेश के समस्त बिजली उपभोक्ताओं को। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इन पदों की भर्ती मेरे ख्याल से एक साथ नहीं लीजिएगा, कम से कम 10,000 से या 15,000 का आप एक साल में भर्ती ले सकते हैं। और वैसे गिनती के 500 पद लेके आओगे। अभी 2 बार इसके पहले बिजली विभाग की भर्ती हुई थी, वहाँ भी 400-500 पद थे। अभी जबलपुर वाले में पावर जनरेटिंग में कंपनी में वहाँ पर 450-500 वहाँ पर भर्ती आई है। अब ऐसे भर्ती में बच्चा क्या करेगा ये बताओ। एक तो फीस तुम लेते हो भाई, एक रिजर्व कैटेगरी को 600 रुपया, अनरिजर्व को 1200 रुपया। अब बताओ इतने फीस लोगे तो बच्चा पेपर कहाँ से देगा, फॉर्म फिल नहीं कर पाता है। तो फीस की समस्या थोड़ा ठीक ठाक कीजिएगा और एग्ज़ाम सेंटर ठीक दीजिएगा और पदों की संख्या बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि पद आपके पास खाली है भाई। पद खाली है तो भाई पदों की संख्या क्यों नहीं बढ़ाते हो, क्या उसको तुम क्या कर रख के रखोगे। और पैसा लूट रहे 600 रुपया और 1200 रुपया, ये कहाँ का न्याय है। ऐसे बच्चों का मानसिकता बिगड़ जाता है कि बिजली विभाग में हम नहीं जाएंगे भाई, यहाँ पैसा ज़्यादा लगता है फॉर्म फिल करने में, कैसे करें, हमारा पैसा नहीं है। एक तो भाई मन तन धन लगा के बच्चा पढ़ता है, 4 साल 2 साल 3 साल मेहनत करता है, और जब कोई बार क्या हो जाता है, मध्य प्रदेश तो भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे भर्ती में हो, चाहे रोजगार, चाहे योजना में हो, कुछ भी हो। तो हम आपको लेकर आए थे मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी की बात, और मैं समझ गया कि आप समझ गए होंगे कि यह जानकारी आपके लिए कितना लाभकारी है। और ऐसी अप टू डेट जानकारी के लिए आप हम जुड़ सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मध्य प्रदेश के युवा हो तो आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि हम भी मध्य प्रदेश शिक्षक हैं और मध्य प्रदेश के हर युवा की आवाज़ बनना चाहते हैं। हमारी जानकारी हर युवा के पास पहुँचे कि जानकारी क्या है और किस प्रकार की है, क्या आवश्यकता है या नहीं। तो मध्य प्रदेश में ITI जो बच्चे करके बैठे हैं, वो भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, और आप समझ सकते हो जो लगता है बिजली विभाग के ट्रेड, जो भी ट्रेड है आप तैयारी बनाए रखें, आपको वैकेंसी मिलने वाली है। जब भी मिलेगी, लेकिन मिलेगी शानदार मिलेगी। और अगर आपको बता दें, अगर आप NTPC की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल में रिकॉर्ड क्लास चल रहा है, वो भी 2025 के प्रश्नों के माध्यम से।
हाल ही में एग्जाम हुआ एनटीपीसी स्नातक का CBT 1 का, उसी के प्रश्न पत्र कवर हो रहे हैं। तो आप RRB NTPC MCQ 2025 के प्रश्नों का समाधान और भंडारे में जाके देख सकते हो। अगर आप मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हो तो MP आबकारी का क्लास भी संचालित हो रहा है। वैसे रिकॉर्ड क्लास है तो रिकॉर्ड करके डाल देते हैं वीडियो, तो 70 से 80 वीडियो डल चुके हैं, आप जाके वेट कर लीजिएगा। MP आबकारी आरक्षक PYQ कक्षाएं की प्ले लिस्ट में। एग्जाम कब होगा ये गारंटी नहीं है, आप मान लीजिएगा 15 से 20 दिन, या कह सकते हो अगले महीने अगस्त तक एग्जाम होने का चांस है। MP आबकारी आरक्षक का तैयारी बनाए रखें। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जानकारी अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और आपका हम हमेशा सहयोग करेंगे सही जानकारी और तैयारी के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने हमें देखा और सुना।